Let's go. वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। हालात कैसे भी हों और इंसान का जो काम है उसको वो करना चाहिए, यही डिसिप्लिन है। जैसे कि मैं आपको कहता हूँ ना कि माइक टाइसन ने कहा था कि डिसिप्लिन इज समथिंग दैट यू डू समथिंग दैट यू डोंट लाइक बट डूइंग इट लाइक यू लव इट, दैट इज डिसिप्लिन। अदरवाइज एवरीबडी इज डूइंग समथिंग दैट दे लाइक। तो इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम फ्रांसिस नगानू के बारे में बात करेंगे और फ्रांसिस नगानू और टाइसन फ्यूरी की न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे सऊदी अरेबिया वाइट वॉशिंग कर रहा है, इस बारे में भी बात करेंगे। कैसे एमएमए जर्नलिस्ट गलत थे, इस बारे में भी बात करेंगे। कि कैसे मोस्टली एमएमए मीडिया गलत था, इस बारे में भी बात करेंगे। कि बॉक्सिंग वाले क्यों इस फाइट से दिक्कत में है, इस बारे में भी बात करेंगे। कि इस फाइट में कितना मिलने की आशंका है और इस फाइट के बारे में बाकी सारी चीज़ों, जितनी भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है इस फाइट के बारे में आपको पता चलेंगी इस वीडियो को देखने के बाद। बट आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये चैनल नंबर 1 होगा इंडिया में, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन चैनल है। ठीक है। और वी शुड ऑल्सो एड्रेस एलिफेंट इन द रूम। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, आई स्टिल नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प डेस्परेटली। अगर आप हेल्प करते हैं तो आप मेरे चैनल का एक हिस्सा ले सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है। उसके अलावा मेरे पास वीडियोस हैं, आप वो ले सकते हैं। मेरे पास स्क्रिप्ट हैं, आप वो ले सकते हैं। बट आई नीड योर हेल्प। इफ यू आर एबल टू डू दैट आई विल नॉट फॉरगेट एवर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। एंड मुझे पता है कि आप ये सब सुनना नहीं चाहते, तो उस बारे में बात करते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। बट ध्यान रखिएगा, आई रियली नीड योर हेल्प। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट टाइसन फ्यूरी वर्सेस फ्रांसिस नगानू। हम सभी को पता है कि यह फाइट 28 अक्टूबर को होने वाली है। कहाँ होगी? रियाद में होगी, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में होगी। ठीक है। मतलब इंटरेस्टिंग इसका प्रमोशन होगा कि लीनियल हैवीवेट चैंपियन जो कि टाइसन फ्यूरी है, लीनियल एमएमए चैंपियन जो कि फ्रांसिस नगानू है, उससे फाइट करेगा। ठीक है। और हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैंने आपको कहा था, याद है बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें लोग कह रहे थे कि यार फ्रांसिस नगानू ने गलती कर दिया है, ये है और वो है। तब मैंने आपसे कहा था कि फ्रांसिस नगानू ने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ हासिल किया है, अगर इसके बाद एक भी फाइट नहीं करता ना, तो भी वो हीरो है, तो भी वो विनर है। फिर हम सभी को पता है कि पीएफएल की डील हुई। पीएफएल की डील के बाद भी फ्रांस डेना वाइट ने उसका मजाक उड़ाया कि आखिर क्यों पीएफएल उसको पे कर रहा है फाइट नहीं करने के लिए। पता है क्यों? क्योंकि पीएफएल ने उसके साथ डील साइन की, बट वो पीएफएल ने डील साइन की एज अ एमएमए प्रमोटर, यानी कि एमएमए फाइट में वो उसका प्रमोटर रहेगा। बट डील साइन नहीं की एज अ सोल प्रमोटर। दोनों में बहुत फर्क है। सोल प्रमोटर अगर होता है तो जैसे कि बॉक्सिंग करने मैग्रेगर गया था तो पीछे पीछे यूएफसी आके नहीं नहीं हम भी हिस्सा लेंगे इसका। ठीक है, क्योंकि वो सोल प्रमोटर था। यहाँ पे फ्रांसिस नगानू आजाद था बॉक्सिंग में कुछ भी करने के लिए। ठीक है, क्योंकि पीएफएल उसका सोल प्रमोटर नहीं है। आप पीएफएल के बारे में भी बात करेंगे, उन्होंने यूसाडा से करके बकचोदी किया सीरियसली। एनीवेज, वो अलग इशू है, तो उस बारे में फिर कभी बात करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं एमएमए मीडिया के बारे में बात करूंगा। मॉर्गन ने ऑलरेडी आर्टिकल लिख दिया है। केविन आयोले जो डेना वाइट के पिछवाड़े में ही घुसा रहता है, उसने ऑलरेडी आर्टिकल लिख दिया है कि वो फाइट क्यों गलत है, क्यों गड़बड़ है और इसमें क्या सारी वो है। क्यों पता है ये सब लोग क्यों करते हैं? आखिर ऐसा क्यों है कि आपका एक एमएमए आर्टिस्ट बॉक्सिंग चैंपियन को चैलेंज करने वाला है, बहुत पैसा कमाने वाला है, बहुत इज्जत कमाने वाला है, हारे या जीते, आपको उसके लिए खुशी क्यों नहीं है? पता है क्यों नहीं है? क्योंकि आप एमएमए मीडिया नहीं हो, आप यूएफसी मीडिया हो। ठीक है, आपकी दाल रोटी चावल चिकन सब एमएमए से, यूएफसी से आता है और किसी से नहीं आता है। ठीक है, मैं इस बात पे बहुत, बॉक्सिंग फैन इस फाइट को लेके बहुत एंग्री है, बॉक्सिंग मीडिया इस फाइट को लेके बहुत एंग्री है। और मैं समझ सकता हूं कि वो क्यों एंग्री। वो चाहते थे कि नंबर 1 बॉक्सर जो है अभी टाइसन फ्यूरी है, वो नंबर 2 या क्लोज नंबर 1 फाइटर जो है अलेक्जेंडर यूसिक से फाइट करे, तो हमको पता चले कि हमारे युग में सबसे बेहतरीन हैवीवेट फाइटर कौन है। राइट, ये फाइट का वो इंतजार कर रहे हैं, हम सब इंतजार कर रहे हैं यहाँ 2 साल से। और वो फाइट की जगह टाइसन फ्यूरी फाइट कर रहे हैं एक एमएमए वाले से जिसके पास बॉक्सिंग का एक्सपीरियंस भी नहीं है ना। तो उनका गुस्सा होना जायज है। बट एमएमए मीडिया क्यों गुस्सा है? ठीक है, ये मेरी समझ से बाहर है। सिंपल यही कह सकते हैं, क्योंकि ये एमएमए मीडिया नहीं है, ये यूएफसी मीडिया है।
ठीक है, फ्रांसिस नगानू ने बहुत बड़ी रिस्क लिया था। जब उसने यूएफसी छोड़ा था तो उसके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। तब याद है मैंने कहा था कि तब फिर जो लोग कहने लगे थे ना कि उसकी वन चैंपियनशिप के साथ बात चल रही थी, पीएफएल में किसी ने खबर आई थी कि पीएफएल के साथ उसका नहीं हो रहा है, बेलाटोर में तो बात ही नहीं हुई, वन वाले ने बोल दिया कि वो फ्रांसिस नगानू तो मेरा हिस्सा चाह रहा था और ये और वो। तब सब कहने लगे थे कि डीसी इसी ऐसे कई चूतिया कहने लगे थे। डीसी को मैं कभी अच्छा एनालिस्ट मान ही नहीं सकता। जो आदमी यूएफसी से तनख्वाह ले सकता है वो यूएफसी के खिलाफ कभी कुछ बोलेगा ही नहीं। माइकल बिस्बिंग यूएफसी से तनख्वाह लेता है तो यूएफसी के खिलाफ तो कुछ बोलेगा नहीं। तो आपके ओपिनियन की मेरे दिल में कोई इज्जत नहीं है, ठीक है। और भी कई लोग हैं, मॉर्गन है, केविन आयोली हैं, इन सारे लोगों को दुनिया भर के फाइटर के इंटरव्यू क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये इस यूएफसी के पिछवाड़े में घुसे हुए हैं। जिस दिन ये यूएफसी के बारे में सच बोलना चालू कर देंगे तो दूसरे कई एनालिस्ट हैं जो बहुत ईमानदार हैं, वो ये सब नहीं करते, उनको इतने ज़्यादा इंटरव्यू नहीं मिलते हैं। पता है क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि यूएफसी के खिलाफ अगर आप बोलोगे तो बड़े बड़े फाइटर जो हैं उनको यूएफसी मना कर देगा कि भाई इसके उसमें मत जाना, ठीक है। तो मैंने आपको तभी कहा था कि जब ये लोग बोल रहे थे ना पीएफएल से नहीं हो रहा है, वन चैंपियनशिप से नहीं हो रहा, तभी मैंने कहा था कि यार वो लड़का जो है 10 साल की उम्र में माइनिंग कर रहा था, 12 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में रेत में माइनिंग कर रहा था, फिर बाद में हीरे की माइनिंग कर रहा था। पढ़ा लिखा नहीं था, पैसा नहीं था उसके पास पढ़ने लिखने के लिए, फिर भी जैसे तैसे थोड़ा बहुत ही पढ़ा लिखा। फिर वो मिडिल ऑफ अफ्रीका से जैसे तैसे बिना पैसे के नॉर्थ अफ्रीका तक पहुंचा। फिर वो नॉर्थ अफ्रीका से जैसे तैसे बिना पैसे के पता नहीं कैसे साउथ यूरोप पहुंच गया, राइट, इटली पहुंच गया, बिना किसी लीगल फॉर्म के, बिना किसी वीज़ा के, बिना किसी पासपोर्ट के। वहाँ वो जेल में रहा। उसके बाद जैसे तैसे फ्रांस गया। फ्रांस क्यों गया? क्योंकि वो फ्रेंच स्पीकिंग आदमी है, तो फ्रांस ही उसका देश है, मतलब वहाँ पे रह सकता है आसानी से। फ्रांस गया, वहाँ पे वो होमलेस था, बेसमेंट में रहता था, सॉरी पार्किंग लॉट में रहता था, ठीक है ना। अब वो आदमी ना सिर्फ आगे बढ़ के नंबर मतलब खतरनाक नॉकआउट स्टार बनता है, वो आदमी यूएफसी चैंपियन बनता है। और इसके बाद अगर वो एक भी फाइट नहीं करता और कुछ भी हासिल नहीं करता तो भी वो मेरी किताब में ऑलरेडी विनर है। और देखो आज कहाँ है वो, ठीक है ना। जब यूएफसी छोड़ा था तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था उसके पास। आज वो उस फाइट में हिस्सा लेने जा रहा है जिसमें उसको इतनी कमाई होगी ना कि जितना उसने यूएफसी के पूरे टेन्योर में नहीं कमाया है एक फाइट में। दूसरी तरफ पेंटूजा है। पेंटूजा अभी चैंपियन है, पर 2 फाइट पहले वो ऊबर ईट्स में खाना बांट रहा था लोगों को, यानी कि अपने यहाँ जोमेटो स्विगी होता ना वैसे। तो अब देख लो ना, कमाई का अंदाजा आप देख लो कि यूएफसी में कितना है और वो कितना है। मैं ये नहीं कहता कि मैं, जर्नलिस्ट का काम हमेशा यही होगा मेरे भाई, जर्नलिस्ट का काम ये रिव्यू करना नहीं है यार, इंटरव्यू करके पिछवाड़ा चाटना नहीं है किसी का। जर्नलिस्ट का काम है हमेशा क्वेश्चन पूछना, और क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा? क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा जिसके पास पावर है। यहाँ पावर किसके पास है? यूएफसी के पास है। तो जो इतना पैसा देती है यूएफसी, हाँ टॉप लेवल पे अदेसानिया को, जॉन जोन्स को बहुत पैसा मिलता है। पेंटोजा चैंपियन है, पता करना उसको पर्स में कितना पैसा मिला। शर्म की बात, शर्म लगेगी तुमको देख के। अगर वो फाइट हार जाता तो कितना मिलता? वो आदमी फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। 2 फाइट पहले भी वो चैंपियनशिप मटेरियल ही था। और दूसरी तरफ फ्रांसिस नगानू है, दूसरी तरफ नेट डियास है, दूसरी तरफ एडी अल्वारेज है। इन सब लोगों ने बाहर जाके ज़्यादा पैसा कमाया है, ठीक है। हर कोई आदमी माइकल चैंडलर नहीं होता है। माइकल चैंडलर को भी ज़्यादा पैसा बेलाटोर में मिल रहा था, यहाँ पे वो इज्जत कमाने के लिए आया है, ठीक है। याद है आप डेना वाइट की भी बात करना यहाँ थोड़ा ज़रूरी है। इसके बाद मैं लॉ सूट की बात करूंगा क्योंकि वो भी ज़रूरी है, क्योंकि फ्रांसिस नगानू आज इस जगह में है तो वो उस एक लॉ सूट की वजह से है जो खिलाड़ियों ने लेके आया था। उसकी बात करूंगा, पर डेना वाइट की बात कर लेते हैं। इसके दोगलेपन की 2 मिनट बात कर लेते हैं। अरे उसके दोगलेपन की बात करें उससे पहले मैं बात कर लूँ, आई नीड योर हेल्प, इफ़ यू कैन प्लीज़ डू दैट, ओके। यहाँ मेरा नंबर है, यू कैन हेल्प मी। दोस्त 40 की फीलिंग आ रही है, सो मेरे को जल्दी वीडियो ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा तेज बोलूँगा, ओके, क्योंकि अपन पॉज नहीं कर पाएंगे इसको। तो जहाँ तक डेना वाइट की बात है, याद है डेना वाइट ने जब जोशुआ और फ्रांसिस नगानू के बीच में बातचीत टूटी तो डेना वाइट कैसे मजाक उड़ा रहा था? यार मैंने सुना है कि जोशुआ कह रहा था कि उसको गिमिक फाइट नहीं करनी है ना। गिमिक फाइट मतलब डेना वाइट को वो गिमिक फाइट लग रही थी, बॉक्सर वर्सेस एमएमए आर्टिस्ट। मेरा भी मानना है कि गलत नहीं है, एक्चुअली गिमिक फाइट ही है। बट
फिर उसके बाद जैसे फ्यूरी और जॉन जोन्स की बकचोदी चलने लगी तो डेना वाइट ने कहा कि हाँ नहीं, वो फ्यूरी और जॉन जोन्स वो गिमिक नहीं है, वो मेरे को दे दो फाइट, अब भी करवा दो, मैं करवाता हूँ, जो भी शर्त होगी मैं मानने को तैयार हूँ। ये तो फिर भी ठीक था। उसके बाद जकरबर्ग वर्सेस मस्क की बकचोदी याद है आप लोगों को? उसमें डेना वाइट तैयार हो गया था, ये गिमिक फाइट नहीं है, बट वो आदमी जो आपको छोड़ के गया है कोई और फाइट कर रहा है, तो वो गिमिक फाइट हो गई। गलत है ना? अब लॉसूट की बात कर लेते हैं। लॉसूट था जो खिलाड़ियों ने किया था डेना वाइट ने यूएफसी के खिलाफ, ये कह के कि ये मोनोपोली है और ये गलत तरीके से खिलाड़ियों को बांध के रखती है। उस समय क्या होते थे, यूएफसी के कॉन्ट्रैक्ट अनलिमिटेड होते थे कि आपके अगर फाइट नहीं लोगे तो 6-6 महीने बढ़ता जाएगा, ऐसे करके आप अनंत काल तक उन्हीं के नौकर बने रहते थे। तो उस लॉसूट में अपनी इज्जत बेहतर करने के लिए डेना वाइट ने यूएफसी ने उस समय इंट्रोड्यूस किया सनसेट क्लॉज कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर रहे हो 5 साल बाद खत्म हो जाएगा। जैसे कि अभी अभी जीएसपी का खत्म हुआ है और उस समय फ्रांसिस नगानू का खत्म हुआ था। अगर वो सनसेट क्लॉज नहीं होता तो फ्रांसिस नगानू का भी फ्री एजेंट नहीं बनता। और वो सनसेट क्लॉज इसीलिए आया क्योंकि ये लॉसूट यूएफसी के खिलाफ चल रहा था। वैसे मैं आपको एक न्यूज़ बता दूं, यूएफसी के लॉसूट में जो है जज जो है काफ़ी देरी कर रहा है समरी डिसीजन में, ठीक है। इसीलिए फाइटर्स ने रिक्वेस्ट की है कि वो खुद आके विटनेस बने, मतलब सामने से विटनेस दे, क्योंकि अभी केस चालू नहीं हुआ, ट्रायल चालू नहीं हुई है, अभी प्री ट्रायल मोशन ही चल रहे हैं, ठीक है। उसमें भी जज बहुत लेट कर रहा है। क्यों कर रहा है वो मैं आपको बता दूं कि हर दुनिया में, इंडिया नहीं पूरी दुनिया में 2 कानून है, गरीबों के लिए अलग कानून है, अमीरों के लिए अलग कानून है। और इस अमीर कौन है? यूएफसी। ओके। तो इससे पहले कि अपन पैंट में पोटी करें, मैं आपको फाइट के बारे में भी बता देता हूँ। फाइट जो है, अरे हाँ एक बात और, वो जो लॉ सूट की वजह से जितने भी डोर ओपन किए थे ना यूएफसी ने, वो सनसेट क्लॉज वाले, उन सब डोर को धीरे धीरे यूएफसी बंद कर रहा है। अब वो वापस से वो अनलिमिटेड टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हैं, मोस्टली हो भी गए। खैर अब फाइट पे आते हैं। अभी सबको मैंने पहले बता दी 28 अक्टूबर को है, रियाद सऊदी अरेबिया में है, और रियल बॉक्सिंग फाइट है, प्रो बॉक्सिंग फाइट है। 10 पॉइंट मस्ट सिस्टम होगा, रिंग में फाइट होगी, एग्जीबिशन फाइट नहीं है, यानी कि दोनों के रिकॉर्ड में जाएगी ये फाइट। अगर टाइसन फ्यूरी हारता है तो वो अनडिफीटेड नहीं कहलाएगा, ठीक है। आप टाइसन फ्यूरी के WBC टाइटल के बारे में बात कर लेते हैं। WBC बहुत बहुत डिफिकल्ट पोजीशन में थी। WBC को एक तरफ यूसिक की टीम कह रही थी कि टाइसन फ्यूरी फाइट नहीं कर रहा है इसलिए टाइटल से उसको स्ट्रिप कर दो। वहीं फ्रांसिस नगानू की टीम कह रही थी कि क्योंकि ये फाइट हो रही है और बॉक्सिंग रूल से हो रही है तो 10 राउंड की जगह 12 राउंड करने को तैयार है आपका फ्रांसिस नगानू, बट ये टाइटल को ऑन द लाइन करो। तो WBC ने ना इसकी बात भी नहीं मानी, उसकी बात नहीं मानी, बीच का रास्ता चुना। WBC ने क्या किया है, टाइसन फ्यूरी को एक फाइट का एग्जम्पशन दिया है। उसने कहा कि एक फाइट को हम नहीं मानेंगे, आप फाइट कर लो, बट ये WBC टाइटल ऑन द लाइन नहीं होगा। ऑन द लाइन इसलिए नहीं होगा क्योंकि WBC की बात समझ में आएगी, क्योंकि अगर फ्रांसिस नगानू गलती से भी जीत जाता है वो फाइट, तो एक ऐसा आदमी टाइटल होल्डर बन जाएगा WBC का जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और WBC का अगर ऐसा होगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और WBC ने टाइसन फ्यूरी को स्ट्रिप क्यों नहीं किया? दोस्त, टाइसन फ्यूरी WBC के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। WBC कैसे पलता है? WBC क्या होता है कि फाइटर की जो फीस होती है उसमें एक परसेंटेज लेता है, तो जितना फेमस फाइटर होगा उतनी ज़्यादा उसकी पर्स होगी, जितनी ज़्यादा उसकी पर्स होगी उसको उसका जो कट होगा वो WBC को उतना ज़्यादा मिलेगा। अब अगर यूसिक चैंपियन बन जाता है WBC का तो थोड़ा कम पैसा मिलेगा, क्योंकि यूसिक हो सकता है कि टाइसन फ्यूरी के बराबर या उससे अच्छा हो, बट टाइसन फ्यूरी ज़्यादा बड़ा स्टार है, इस बात पे कोई शक नहीं है, ठीक है। अब पैसे की बात कर लेते हैं। मेरा मानना है, मेरा अंदाजा है कि टाइसन फ्यूरी को, और पहली बात तो ये सऊदी अरेबिया में हो रहा है इसलिए गारंटीड मनी मिलेगी कम से कम, है ना। तो गारंटीड मनी की पहले बात करेंगे, फिर एक्स्ट्रा मनी की बाद में बात करेंगे। जो पार्ट ऑफ पेपर व्यू होगा, दूसरे प्रमोशन होंगे, स्पॉन्सरशिप होगी, उसके बाद में थोड़े बाद में बात करते हैं। तो मेरा मानना है कि टाइसन फ्यूरी को 60 से 80 मिलियन डॉलर्स के आसपास मिलेंगे, 60 से 80 मिलियन, और फ्रांसिस नगानू को 20 से 40 मिलियन डॉलर के आसपास मिलेंगे गारंटीड। यानी कि फ्रांसिस नगानू ने जितनी भी UFC में फाइट किया ना, उन सबको मिला के उसको एक फाइट में फाइट मिलेगी। मैं बात करूंगा दोस्त कि कौन जीतेगा कौन नहीं हारेगा, इस बारे में भी मेरे विचार हैं, और पहले ये समझ लो। इसके अलावा मेरा मानना है कि पेंटोजा का जो मैं बात किया ना उसी का लेता है, पूरे के पूरे फ्लाईवेट डिवीजन को एक साल में जितनी पे नहीं हुई है ना, उतनी नगानू को एक फाइट में होगी। अंदाजा लगाओ कितना मिलता है UFC में पैसा, और बॉक्सिंग में कितना है, ठीक है। इसके अलावा मेरा मानना है कि स्पॉन्सरशिप और पेपर व्यू कट को मिला के दोनों फाइटर को 10-10 मिलियन और मिलने की आशंका है। यानी कि फ्रांसिस नगानू को 20 से 50 मिल सकते हैं, वहीं
फ्यूरी को 60 से 100 के आसपास मिल सकते हैं, ठीक है ना। मेरे को लगता है कि आप में से कई लोगों को फिगर ज़्यादा लग रहा होगा, बट दोस्त मेरा मानना है कि एक्चुअली मैं कंजर्वेटिव हूँ, है ना। अब लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सऊदी अरेबिया इतना पैसा इसलिए दे रहा है क्योंकि वो दुनिया भर में अपनी इज्जत अच्छा करना चाहता है, इसको कहते हैं स्पोर्ट्स वॉशिंग। और मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि मेरे को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता है जब तक कि फाइटर को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, ठीक है। एक गरीब आदमी को जो माइनिंग करता था, माइनिंग में मजदूर था, उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप स्पोर्ट्स वॉशिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उसको कितना पैसा मिल रहा है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पैसा ही अपने परिवार को दे पाएगा, इससे मेरे को फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता, ठीक है ना। और ये सब बकचोदियाँ हैं दोस्त। जितनी लाशों के ऊपर अमेरिका बैठा है ना, दुनिया में कोई और कंट्री नहीं बैठी है। कम से कम अमेरिका को तो दूसरी कंट्रियों पे ना ही उठाए उंगली तो ज़्यादा अच्छा है ना। मैंने आपको फिर से कहा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि दिस इज गोइंग टू हैपन एंड दिस इज हैपन एंड दिस इज रियल जर्नलिज्म। प्रीव्यू, प्रिडिक्शन, ये सब एनीबडी कैन डू इट। अब फाइट की बात कर लेता है क्योंकि मेरे को प्रेशर बहुत जम के बन चुका है। दोस्त कौन जीतेगा, फ्यूरी क्या फ्रांसिस? फ्रांसिस के पास 50 चांस है, बट 95% चांसेस है कि फ्यूरी जीतेगा। बट हु केयर्स, फ्रांसिस अपनी नज़र में ऑलरेडी चैंपियन है, फ्रांसिस अपनी नज़र में ऑलरेडी हीरो है, फ्रांसिस ऑलरेडी जो जीतना था जीत चुका है। ही इज़ विनर इन लाइफ, है ना। तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ये फाइट जीतता है कि नहीं जीतता है। $20 मिलियन का चेक इस बात का सबूत है कि वो लाइफ जीत चुका है। आगे देखा जाएगा क्या होता है, ठीक है ना। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। अगर मेरी मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। वट एवर यू वॉन्ट आई विल गिव यू, ठीक है। जस्ट गिव मी वॉट आई नीड। ओके, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। यहाँ पे मेरा नंबर है, इफ़ यू वांट टू हेल्प मी यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। मैं जाता हूँ पॉटी, आप अपना काम करिए। हाँ, लाइफ थोड़ी टफ चल रही है इसलिए वीडियोस कम आते हैं, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। टुडे आई एम एक्सट्रीमली सैड। अभी कई लोगों से मेरी बात हुई है तो बट दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो आई विल फुलफिल इट। ओके, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।